19 जून 1998 उस दिन जेठ की गर्मी से थोड़ी राहत थी। गुजरात के कांडला पोर्ट में लोग अपने रूटीन कामों में लगे थे। दोपहर होते होते हालात बदलने लगे। पहले 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और थोड़ी देर में इनकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच गई। अरब सागर में कम दबाव के चलते बना चक्रवात कांडला में लैंडफॉल हुआ था। मरने वालों की आधिकारिक संख्या 1485 थी। 1700 लोग लापता बताए गए, जो आज तक लापता ही हैं। इसके साथ 11,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हुई। इस चक्रवात से मची तबाही की भयावता इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी। अब गुजरात में एक बार फिर चक्रवात आया तो 25 साल पुरानी कहानी याद करके लोग आज भी सिहर उठते हैं। साथ ही सरकार के मिसमैनेजमेंट पर भी सवाल खड़े करते हैं। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बना था। इसके पोरबंदर और द्वारका से टकराने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वहां टकराने के बाद इसकी स्पीड बढ़ गई और ये कच्छ का रन पार करके कांडला पोर्ट में लैंडफॉल हुआ। कांडला के लोग और प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी धाम के रामबाग सरकारी अस्पताल में लाशों के ढेर लग गए थे। लॉबी में, आंगन में, हर तरफ शव कतारों में पड़े हुए थे। इनमें बच्चों की मृत्यु दर अधिक थी। कांडला गांधीग्राम के बीच पुल पर बच्चे, पुरुष और महिलाओं की लाशें सूखते कपड़ों जैसे लटक रही थी। तूफान कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त तक लाशें मिलती रही थी। कुछ शव पाकिस्तान के तट पर भी चले गए थे। कांडला से जब अचानक तूफान टकराया तो लोग जान बचाने के लिए बंदरगाह में पड़े कंटेनरों पर चढ़ गए, लेकिन तूफान इन कंटेनर को ही अपने साथ उड़ाकर समुद्र में ले गया। इस तरह पोर्ट पर ही सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। मौतों के सही आंकड़ों के सामने न आने का कारण यह भी था, कांडला गांधी धाम परिसर में सिर्फ एक ही शमशान था और यहाँ कोई आधिकारिक कब्रिस्तान भी नहीं था। शमशान में जब इतने सारे शव पहुंचे तो हालात बद से बदतर हो गए। इसके चलते शवों को प्लास्टिक में लपेटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। शमशान के आसपास खाली जगहों पर पेट्रोल और डीजल छिड़क कर जलाया गया। इस दौरान भी हवा इतनी तेज थी कि शवों की हड्डियां समुद्र से लेकर हाईवे तक पर बिखर गई थी। इस तूफान में छोटी मोटी चीजों की बात तो दूर, विशालकाय जहाज से लेकर बार्ज और पोर्ट की बड़ी बड़ी क्रेनें भी तबाह हो गई थी। रेल की पटरियां उखड़ गई थी और कच्छ में 15,000 बिजली के खंभे गिर गए थे। इसके चलते भुज सहित पूरे कच्छ में करीब 3 महीनों तक ब्लैकआउट रहा था। पेट्रोल पंपों के बर्बाद होने से पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बंद हो गई थी। तूफान आने के दूसरे दिन भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल कांडला पहुंचे। इसके अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर छोटे बड़े कई नेताओं का गुजरात आना जाना लगा रहा। तूफान तो 2 घंटे बाद चला गया तो इसके बाद अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया। एक अफवाह जहरीली गैस के रिसाव की भी फैली, जिसके चलते मजदूर परिवारों का पलायन शुरू हो गया। देखते ही देखते कांडला पोर्ट और गांधी धाम से करीब 15,000 मजदूर पलायन कर गए थे। ट्रेन और बाकी यातायात बाधित होने के चलते हजारों मजदूर पैदल ही चल दिए थे। हद तो ये भी हो गई थी कि कई परिवार लाशें ले जा रही गाड़ियों में सवार थे। बस वे किसी तरह जहरीली गैस से अपनी जान बचाना चाहते थे। ये मजदूर महीनों तक नहीं लौटे। चक्रवात पीड़ितों के लिए कांडला गांधी धाम में कई राहत शिविर खोले गए। सबसे बड़ा राहत शिविर कांग्रेस का था। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंची थी। चक्रवात वास्तव में कांडला पहुंचने से पहले कमजोर पड़ गया था, लेकिन जब उसने कच्छ की खाड़ी में एंट्री की तो खाड़ी की गर्मी के कारण इसकी स्पीड बढ़ गई। इसके चलते तूफान भयानक रफ्तार से कांडला पोर्ट से टकराया था। गलतफहमी उस समय हो गई जब यह सुना गया कि तूफान कमजोर हो गया है। लोगों ने सोचा कि अब ज्यादा खतरा नहीं है। उस समय मोबाइल फोन की फैसिलिटी तो थी नहीं, लैंडलाइन फोन भी कम थे। सैटेलाइट फोन से थोड़ी बहुत जानकारी ही मिल पाती थी। इसी के चलते किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। बचाओ अभियान की बात करें तो करीब 1 महीने तक कांडला के पास टापू पर लाशें पहुंचती रहीं। दर्जनों शव तो समुद्र में तैरते हुए मांडवी के तट तक पहुंच गए थे। आपदा प्रबंधन कहीं नहीं था। तूफान के बाद तटों पर कीचड़ हो गया था। स्थानीय लोगों ने कीचड़ में खोजबीन कर सैकड़ों लाशें निकाली। अब अगर सरकारी सुविधाएं की बात करें तो एसआरपी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। इसके अलावा भारत सरकार की 2 से 3 बटालियन और नेवी भी आई थी। इसरो ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अंतरिक्ष से तस्वीरें मुहैया करवाई थी। मौत का तो यूं कोई भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन उस आपदा में 2300 से ज्यादा लोग मरे थे। मुख्य रूप से कांडला गांधी धाम में हाथाहाथ हुए थे। जामनगर के पास 2 या 3 जहाज भी डूब गए थे। इसमें कितने लोगों की संख्या थी इसका सही अंदाजा नहीं लग पाया। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था कि पानी में बहे लोगों की लाशें पाकिस्तान और कच्छ में भी मिली थी, इसलिए कोई सही आंकड़ा नहीं मिल पाया। इसके अलावा कच्चे मकान एवं पेड़ों के गिरने, करंट लगने से भी कई मौतें हुई। मरने वालों में ज्यादातर प्रांतीय मजदूर थे जो कांडला और गांधीधाम पोर्ट में काम करते थे। ज्यादा तबाही भी पोर्ट एरिया में ही हुई थी। इसी के चलते ये लोग तूफान की चपेट में आ गए। इस आपदा में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चेतावनी नहीं दे सकते थे तो पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। अब बात होगी इस वीडियो में सवालों की। सबसे पहले तो
आपको सूचना पहले सही मिली थी कि तूफान 200 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बाद में इसको कमजोर पड़ने की बात भी सही थी, लेकिन कमजोर होने के बाद तूफान फिर से रफ्तार पकड़ लेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अमूमन ऐसा होता भी नहीं है। सरकार ने भी मान लिया था कि तूफान कमजोर हो गया है, लेकिन तूफान ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसे कांडला एवं गांधीधाम पोर्ट तक पहुंचने में मात्र 20 से 25 मिनट का समय ही लगा। इस आपदा से सरकार ने भी सबक लिया। इसके करीब 11 महीने बाद भी एक तूफान आया था, लेकिन अलर्ट उसके गुजर जाने के बाद ही वापस लिया गया था। हालांकि इस बार जब तूफान का सामना कर रहे हैं तो एक बात तय है कि तूफान खत्म होने के 12-15 घंटे बाद तक सतर्कता बरती जाए, क्योंकि चक्रवात की गर्मी हवा में होती है। इससे समुद्र का पानी अवशोषित होने लगता है और तूफान की रफ्तार दोबारा बढ़ जाती है। उस समय जो हालात थे उससे साफ है कि सरकार सो रही थी। इतना ही नहीं, उस समय कितने लोगों की मौत हुई सरकार के पास तो इसकी भी पर्याप्त जानकारी नहीं थी। पोरबंदर में एक इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत, बाजार में बिजली के खंभे और पेड़ गिरे। सवाल यह था कि नगर पालिका काम करे या सरकार। सरकार कहती है कि नगर पालिका काम करेगी और नगर पालिका कहती है कि हमारे पास बामुश्किल सफाई के उपकरण हैं। उस समय कुछ विपक्ष के नेताओं ने बाहर से बड़ी मशीनरी मंगवाई और खंबे और पेड़ हटवा दिए। उस वक्त इस मामले में काफी लापरवाही बरती गई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी कोई सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर इसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करता तो शायद कुछ और आंकड़ा हो सकता था। इन सभी आरोपों पर सरकार का जवाब भी आया और कहा गया कि अब आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे। हमें अंदेशा था कि तूफान आने वाला है। सबसे पहले हमें लोगों के रहने, खाने पीने और सुरक्षा की व्यवस्था करनी थी और हमने वो सब कुछ पहले से ही कर लिया था। तूफान इतनी तीव्रता का था कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। सरकार पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीडी पटेल ने 10,000 मौतों का दावा किया था, लेकिन मृतकों की संख्या 10,000 नहीं थी। हाँ, किसी टापू पर 1-2 लाशें जरूर मिली होंगी, लेकिन ये हजारों में नहीं थी। हो सकता है आरोप सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगाया गया हो। तूफान ही ऐसा था जिसे रोका नहीं जा सकता था। आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं था। जो तत्काल कार्रवाई की गई वो सराहनीय थी, क्योंकि यह इतनी जल्दी कभी नहीं हुई थी। हमारी मेहनत की काफी सराहना हुई थी। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, लेकिन यह आंकड़ा बड़ा और भयावह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो चला गया वो गया, पर आगे दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।